सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से, जहां पॉपुलर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अस्पताल परिसर हजारों की संख्या में फ्री ओपीडी सेंटर चलाया गया व अस्पताल परिसर में लंगर के माध्यम से हजारों लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। आइए देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, निर्देशक पॉपुलर हॉस्पिटल। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से डॉक्टर सुनील जायसवाल की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज जो है कि अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस अवसर पे आपके द्वारा किस प्रकार का योगदान दिया गया आज? देखिए, भारत के राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक उत्थान का समय है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं आज की डेट में कि पूरे विश्व का, जैसे विश्व गुरु की कल्पना की गई थी, लोग कहते थे कि भारत विश्व गुरु है। आज वो चीजें चरितार्थ हो रही हैं और ये सिर्फ हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की वजह से हुआ है। और आज हम अपने प्रभु श्री राम को 500 वर्षों बाद उनके घर में स्थापित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरा देश, क्या पूरा विश्व इसमें जुड़ा हुआ है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के कारण, माननीय योगी जी के प्रयास के कारण आज हम इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सनातन की एक पराकाष्ठा हो रही है, उद्भव हो रहा है और हम गौरव से कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। इस उपलक्ष्य में आज सुबह से ही हमारे प्रांगण में पूजा पाठ कार्यक्रम शुरू हुआ, सुबह 8 बजे से। उसके बाद हम लोगों ने जुलूस निकाला और आसपास के जितने भी भगवान राम, शिव और हनुमान जी के मंदिर थे, सब जगह जाके पूजा अर्चना की गई। आसपास में जागरूकता भी फैलाया गया और अंत में लौटने के बाद हम लोगों ने एक लंगर 2 घंटे का चलाया, जिसमें पूरी सब्जी आसपास की जनता, अस्पताल के लोग साथ में दिए, खाए। मतलब इसके साथ साथ और क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई? देखिए, हम लोग एक हेल्थ सेक्टर से जुड़े व्यक्ति हैं, तो पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा अपने CSR एक्टिविटीज में अग्रणी रहा है। तो आज लगभग 200 ओपीडी हम लोगों ने निःशुल्क कराई। आज की ओपीडी बिल्कुल फ्री था। और साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ कैंप भी कराए बाहर में हम लोगों ने। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ भट्टाचार्य साहब हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके सहयोग से वहाँ पर भी हेल्थ कैंप हुआ। बबरी में हेल्थ कैंप हुआ। बछाम हमारा जो यूनिट्स हैं वहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ मिर्जापुर हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने 8-10 ग्राम पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया। और साथ ही साथ अभी शाम को हम लोग सुंदर पाठ करने जा रहे हैं और पूरे वातावरण को हम लोग धर्म से बिल्कुल समाहित होकर के सबको उसमें साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक। देखिए, ये 74वां हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और ये गणतंत्र दिवस अद्भुत गणतंत्र दिवस होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है और अयोध्या में स्थापित हो चुके हैं और पूरा भारत की जनता, 140 करोड़ जनता इसमें भाग रहे। कोई धर्म का कोई चर्चा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के सनातन के विकास में लगे हुए हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस बार का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाकई गणतंत्र होगा और संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उसको अक्षरशः पालन होते विकास की एक अद्भुत धारा चल पड़ी है। और देश आज आर्थिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना मजबूत हो चुका आप समझ रहे हैं। आज हम आर्थिक दृष्टिकोण से 5वां स्थान वैसे कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 4थे स्थान पर आ चुके हैं। और विश्व गुरु के रूप में आज जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, इजराइल युद्ध हुआ फिलिस्तीन के साथ, फिर उधर आपका रसिया और कौन सा कंट्री था, रसिया का जो लड़ाई था, ये सारी जगह पर अपना नेतृत्व उसमें बिल्कुल इंटरफेयर करके उन लड़ाइयों को रोक रहा है। आप समझ सकते हैं कितना मजबूत हो गए हैं। तो इजराइल और साथ में इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई थी और रसिया और आई एम मिसिंग दैट कंट्री एनीवे। तो ये सारी जो युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में बन रही है, उससे भारत आगे बढ़ के उन चीजों को रोक रहा है, मदद भी कर रहा है। तो यही गणतंत्र है, यही नियम कानून है। और नियम कानून से ऊपर उठ करके जब धर्म से आप जुड़ते हैं तो और ज्यादा आपके सारे विकास की धाराएं फूट पड़ती हैं। तो ये गणतंत्र दिवस बहुत ही शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा और पूरा अपना देश इसमें अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाएगा, अपने अचीवमेंट्स को दिखाएगा और सारे राज्य तो सम्मिलित होते हैं और निश्चित रूप से इस बार
अलग ढंग का होगा, जिसमें एक अध्यात्म और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी मजबूती दिखेगी।